ये लुसेंट और स्पीडी का दूसरा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 से शुरू हुआ। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, निर्माता फाल्के, 1912 में इसका निर्माण हुआ। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, आदर्श ईरानी द्वारा, 1931 में। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग, 1984 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, 1780। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की, केरल में हुआ। चलिए भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा को देख लेते हैं। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर, बिहार। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, दिल्ली। सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध, पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, राजस्थान। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, दिल्ली। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्ट्री, K2। सबसे लंबी सुरंग सड़क यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, चेनानी नासरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर। NH-44 पर पूर्व नाम NH-1A था। सबसे लंबी सुरंग रेलवे पीर पंजाल, 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर ऊंचा कुंजिकल वराही नदी पर, कर्नाटक में है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिन राम, मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी, हुबली, कर्नाटक में, 1.507 किलोमीटर ये लंबा है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? मुंबई, महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कौन है? भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल, गोवा। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा, नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच, चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर।
सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में स्थित है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो वो कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ गुजरात में स्थित है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर एवं चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधुपेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वनजी सुतार ने किया है। अटल टनल या रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। विश्व में प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो शेरपा तेंजिंग भारत के, अवसर हेडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नॉर्वे के। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला फ्रांसिस फिप्स कनाडा के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेमान अमेरिका। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष से प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा हिरोशिमा जापान। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस के।
अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी इलेनोव रूस के। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की बनी थी। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस के। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई जापान। ब्रिटेन की पहली रानी जेन। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? तो सिकंदर। विश्व में किसी देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला रजावेल अर्जेंटीना। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेग्जीमेंडर। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेओसिप्स एथेंस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रिचर्ड वॉस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एश। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रूधो सल्ली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जया हेनरी डुनांट एवं फ्रेडरिक फासी। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति W.K. रोंटजन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति J.H. बेंटहोफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति A.E. वॉन वेहरिंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फ्रिश एवं जॉन टिनवर्गन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्ट्रूड एडरले। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड हॉलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश भारत। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन ग्रेट ब्रिटेन का। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकसेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। भारत में समुद्र तट से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 84 डिग्री और
37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई, तमिलनाडु मरीना समुद्र तट है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत के तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय तथा तटीय भूमि से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य हैं स्थल रूढ़। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित देश है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा सीमा लगता है जो 8 राज्य उत्तर प्रदेश का, और ये दिल्ली से भी स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारत एक दृष्टि में अवस्थित भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का जो आकार है चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत की जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल क्षेत्रफल बात करें तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका,
ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। और भारत का स्थान 7वां पर आता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील जबकि दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी या केप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसका अन्य नाम पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 1800 दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। मधुजन पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन व जनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका आइरिस। आइरिस के कारण आंख का रंग होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला। कंजक्टिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफलेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब असत्य फल के उदाहरण हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो वलयों को गिन करके। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46।
जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेजी गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वातावक्षय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ब्लूथ ओक के। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी से। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग सीरोसिस के कारण। राइबोसोम किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद जीरोफाइट कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन से हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस का। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए, इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।